Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अवाम को रिलीफ मिलेगा, चीनी की डबल सेंचुरी, इंतखाबी शेड्यूल कब, शाहीनों की उड़ान, फातिहाना आगाज, सुपर ब्लू मून का नायाब नजारा, और पेट्रोल फिर महंगा होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। निगरान वज़ीर खजाना का स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस में बयान के चंद घंटों बाद ही वजाहती बयान भी जारी कर दिया गया। शमशाद अख्तर ने कहा कि मुझसे कमेटी में सवाल किया गया था, उसका जवाब दिया था। मेरे लिए एहसास की बात है कि अपने मुल्क की खिदमत करूं। मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत करने का चैलेंज कबूल किया। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, IMF ने बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान मांग लिया। IMF ने पूछा, रिलीफ देने पर टैक्स वसूली में कितनी कमी आएगी और उसे कहां से पूरा किया जाएगा। जराये के मुताबिक आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF के नुमाइंदे से राब्ता किया और उन्हें बिजली के बिल्स में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को पेश कर दी गई हैं। मुल्क में चीनी माफिया सरगर्म। गोदामों में चीनी के ज़खायर जमा करके मार्केट्स में मसनूई किल्लत पैदा करती। चीनी बरामद करने की इजाज़त के बाद माफिया की जानिब से यौमिया बुनियादों पर चीनी की कीमतों में इजाफा किया जाने लगा। कराची में निर्ख 175 रुपये फी किलो तक पहुँच गए। मुल्क में चीनी के रेट कंट्रोल करने के लिए बरामद गौर शुरू कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामदात के लिए ब्राज़ील में पाकिस्तानी सफारत खाने को खत लिख दिया। चीनी की दरामद का मुआहिदा हुकूमत की सतह पर होगा। मुल्क में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने चीनी की कीमत में इजाफे को बेईमान कारोबारी तरीक़ों और नाकस गवर्नेंस का आगाज करार दिया। ट्वीट में कहा, मुल्क में चीनी का मौजूदा ज़ख़ीरा 23 लाख मैट्रिक टन है, जबकि माहाना खपत 5 लाख मैट्रिक टन से कुछ ज़ायद है। नया क्रशिंग सीजन 16 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जिसके आगाज में 10 लाख मैट्रिक टन चीनी और मिल जाएगी। चीनी के ज़खायर से मुतालिक अफवाहें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साबिक वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि PDM हुकूमत के 2.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने से मुल्क को $125 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज मिला। इलेक्शन कमीशन ने चंद दिनों में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का इंदिया दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सियासी जमातों से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। ANP, BAP और BNP के वफूद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इंतखाबात जनवरी या फरवरी में कराने का कहा गया है। ANP चाहती है कि 90 दिन में इंतखाबात हों। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हल्का बंदियों के बाद शफाफ इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन ने GDA और मुस्लिम लीग काफ को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। हमारा तो मौक़िफ़ बिल्कुल मुताबिक है। 90 डेज में हो तो ये आईन के मुताबिक होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर इलेक्शन कमीशन CCI के अजलास के बाद ये इरादा रखती है कि अब हमारे लिए 90 डेज में मुश्किल है, तो फिर हम कहते हैं कि इसको ज़रा घटा दे
اور انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کے وقت کو کچھ حد تک گھٹا سکتے ہیں، اور اس کو گھٹا کے پھر فروری میں جو الیکشن کرانے ہیں شاید ہم فروری کے ابتدا میں کرائے یا جنوری کے آخر میں کرائے. تو اتنی سے بات ہم سے انہوں نے کی. نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ 4 سال کا پروجیکٹ عمران ہے. لاہور میں نون لیگ کی خواتین ونگ کے عہدیداران سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ لاڈلی کی خاطر نواز شریف کو نااہل نہ کیا جاتا تو آج مہنگائی نہیں پاکستان میں خوشحالی ہوتی. قوم آج سوال پوچھے کہ نواز شریف کو اقتدار سے الگ کر کے قوم کو مہنگائی کی سزا کیوں دی گئی. مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے عوام کی آنکھوں میں آنسو لانے والے مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. مریم نواز شریف نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ عوام کو مہنگائی سے پھر نجات دلائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 دنوں میں ریلیف دیا گیا. 5 اگست کو سزا دی گئی، 29 اگست کو ریلیف دے دیا گیا. رہنما پیپلز پارٹی شرجیل انعام ایمن کی پریس کانفرنس. کہا لوگوں کو جیلوں میں سڑتے ہوئے 20 سال ہو گئے. حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اعلان کرے. لوگوں کو غلط بل بھیجے جا رہے ہیں جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. جہاں پر غلط بل جاری کیے گئے وہاں پر الیکٹرک کمپنیز نوٹس لیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ جتنے بھی غلط بل پہلی فرصت میں جو فیک بلز ہیں، لوگوں کی ریڈنگ بغیر چیک کیے بغیر جو بلز ہیں اس پہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ سنجیدگی کے ساتھ ان کے نوٹس لیا جائے، ان کو ریزالو کیا جائے. پی ٹی آئی کے لیڈر 24 دنوں میں ریلیف دیا گیا. 5 اگست کو ان کو سزا ہوتی ہے، 29 اگست کو ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ کی جائے. اور 25 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ چیخیں نکل گئیں کہ چرگے چاہیے، بریانیاں چاہیے، دودھ کے گلاس چاہیے، پتہ فرمائشی لسٹیں آ گئی ساری. جی یہ بھی خان صاحب کھاتے ہیں، یہ بھی خان صاحب کھاتے ہیں، یہ بھی خان صاحب کھاتے ہیں. ہمارے ملک میں انصاف کے منتظر لوگ 20 سال لوگوں کو ہو گئے جیلوں میں سڑتے ہوئے. اس کے بعد فیصلے آئے 20 سال کے بعد کہ جی یہ بے قصور. یہاں آپ کو بتائیں گے ملک میں بجلی کی قلت اور مہنگائی کے اصل ذمہ داران کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں 2014 کی سول نافرمانی کی سازش تک پہنچنا ہوگا. لاہور میں پریس کانفرنس میں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو جلد سزا دلوانے کے لیے مانیٹرنگ کی جاتی تھی. بجلی کے بلز میں 2-4 روپے یونٹ کم کرنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آج جو مہنگائی کا سیلاب قوم کو کھائے جا رہا ہے، جب تک اس سازش کے پیچھے، اس نالائکی کے پیچھے لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، 75 سالوں میں جو کسی نے بویا اور پاکستان کو اس انجام تک پہنچایا ان کو بے نقاب نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر سے جو عملاً سول نافرمانی کی شکل بنتی جا رہی ہے اس کو آپ نہیں روک سکیں گے. ایسے فیصلے جن سے ریاست کو نقصان پہنچتا جا رہا ہے ان چیزوں کو قوم کے سامنے نہیں لائیں گے تو اب بکھرے ہوئے قوم جو ہیں وہ 2-4-10 روپے یونٹ کم کرنے سے مطمئن. گیس اور بجلی چوری کرنے والے عناصر کو کسی حال نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈالر کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کریں گے. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی نے عندیہ دے دیا. کہا انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. واضح کیا کہ کالا دم ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں کریں گے. ان قسم کا ڈالر کے اسمگلرز کے اگینسٹ، ہنڈی اور حوالے کے اگینسٹ اور یہ جتنی irregular اور illegal practices ہیں ان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان بنا کے ہم ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کریں گے. ہمیں بجلی چور کو نہیں بخشنا چاہیے، ہمیں گیس چور کو نہیں بخشنا چاہیے. نہیں، بالکل کسی سطح پہ بات چیت نہیں ہو رہی. بندوق کے زور پہ کوئی نظریہ 22 کروڑ لوگوں پہ مسلط ہونے نہیں دے گا. وائلنس ہے، اس کے لیے کوئی زیرو ٹالرنس. ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک پیسفل الیکشن کرانے کا ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن کی معاملت کرانی ہے. اب الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی دے. نگراں وزیر اعظم آئندہ ماہ 3 ممالک کا دورہ کریں گے. انوار الحق کاکڑ ستمبر کے پہلے ہفتے میں دورہ کینیا کریں گے. دوسرا دورہ سعودی عرب کا ہوگا. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے. ستمبر کے تیسرے ہفتے نگراں وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر جائیں گے اور اقوام متحدہ کے 78ویں جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں خطاب بھی کریں گے.
इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। वजारत कानून ने अपनी राय बता दी है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर खत लिखकर राय मांगी थी। वजारत कानून ने लिखा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता थे। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। सैफर केस में चेयरमैन पीटीआई के रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई। अटक जेल में कायम खुसूसी अदालत में जज अबुल हसन जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को भी पेश किया गया। अदालत ने समाअत के बाद साबिक वज़ीर आज़म का 14 दिन का रिमांड दे दिया। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुल्तान से कोलंबो रवाना हो गई है। पाकिस्तानी टीम खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से कोलंबो रवाना हुई है। कौमी टीम कोलंबो से बस के जरिए कैंडी जाएगी और जुमा को कौमी टीम पालीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। यहाँ आपको बताएं, एशिया कप 2023 के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को यकतरफा मुकाबले के बाद 238 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के दिए 343 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाल की टीम 104 रन पर ही ढेर हो गई। 151 रन की इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इफ्तिखार अहमद ने 100 रन स्कोर किए। शादाब खान ने 4 शिकार किए। नंबर्स की गिनती छोड़ें, बाबर की बैटिंग देखें। बाबर आजम क्रीज पर आए और ऐसे छाए कि रन्स के अंबार के साथ साथ अनगिनत रिकॉर्ड्स भी बना डाले। ये रिकॉर्ड्स क्या थे, तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाबर आया ते छा गया, मुल्तान स्टेडियम रिकॉर्ड्स का गवाह बना गया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने अपनी 102वीं इनिंग्स में 19वीं सेंचुरी मुकम्मल करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का वनडे का कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर यही नहीं रुके, बाबर आजम 102 इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बने हैं। बाबर ने 102 इनिंग्स में 5353 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान जल्द भारत के विराट का एक और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब भी हैं। बतौर वनडे कप्तान विराट कोहली ने 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए। बाबर को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 5 इनिंग्स में 6 रन दरकार हैं। बाबर 30 इनिंग्स में 1994 रन बना चुके हैं। बाबर आजम लेजेंडरी सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने के भी करीब हैं। वनडे करियर में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बदस्तूर सईद अनवर के पास है। उम्मीद है बाबर आजम ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। बाबर आजम वनडे करियर में ज्यादा सेंचुरीज स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद को चाचा की उर्फियत दी। बाबर आजम ने भतीजा बनने की कोशिश की। नेपाल के खिलाफ मैच के बाद इफ्तिखार अहमद ने बात करते हुए पाकिस्तानी कप्तान को बाबर भाई कहकर मुखातिब किया तो बाबर आजम की बेसाख्ता हंसी निकल गई। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम्स आमने सामने होंगी। श्रीलंकन शहर पालीकेले में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। दोनों टीमों का इवेंट में ये पहला मैच है, जिसके मुतालिक मुल्की महकमा मौसमियात ने बारिश की मुदाखलत का इम्कान जाहिर किया है। कल इवेंट में कोई मैच नहीं होगा। हफ्ते को पाकिस्तान और भारत का टकराव कैंडी में होगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने मुल्की फैंस को अलर्ट जारी कर दिया। एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशफहमियां और बड़े बड़े दावे सुरमाओं की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। भारत से एशिया कप के मैच में पाकिस्तान टीम तड़ने वाला नहीं बल्कि लोहे का चना साबित होगी। एशिया कप में पाकिस्तान से मुकाबले के तस्वुर ने ही भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। शिकस्त के खौफ ने पड़ोसियों के दिमाग माउट कर दिए हैं। ग्रीन शर्ट से मैच के लिए संजय मंजरेकर ने भारतीय बैटिंग ऑर्डर तरजीह देना शुरू किया तो कंफ्यूज हो गए सब। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मोजे ने साथ ही तज्जियाकार की मुश्किल आसान की। और यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नायाब नज़ारा देखा गया। मामूल से 7.2% बढ़े और 15.7% ज़्यादा रोशन चांद ने देखने वालों पर अपना सहर तारी कर दिया। सुबह 4 बजे चांद न सिर्फ ज़मीन से करीब तरीन मुकाम पर था बल्कि मुकम्मल तरीन भी था। ऐसा नज़ारा अब 2037 में ही दोबारा देखा जा सकेगा।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। कराची के इलाके बफर जोन के करीब पिज्जा रेस्टोरेंट के बाहर डकैती का वाक़या हुआ है। मुसल्लह मुलजिम ने पिज्जा खरीदने वाले 2 नौजवान और 2 दुकानदारों को लूट लिया। वारदात में 2 मुलजिमान मुलविस हैं। लूटमार के दौरान एक नौजवान ने डाकू को पकड़कर उसकी वालदा ने उसे रोक दिया। वाक़ये की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह है, ताहम पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। और मियांवाली में थाना दाऊद खील के एरिया में फायरिंग की गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। शनाख्त असमतुल्लाह और अमानुल्लाह के नाम से हुई है। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SP सर्कल मूसा खील से रिपोर्ट तलब कर ली गई। उधर लाहौर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुलजमान फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 3 कमसिन सुतेले भाइयों के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 6 साल से लापता था। मुलजिम ने तीनों भाई को कत्ल करके लाशें कचरा कुंडी में फेंक दी थी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिस्कोट में खौफनाक हादसा रोनुमा हुआ। मोटरसाइकिल चिंची की जद में आ गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार बहन भाई जाँ बहक हो गए। 5 अफराद जख्मी हुए। मोटरसाइकिल पर शहरी की बेटी और ड्राइवर समेत रिक्शे में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। और सिंध में कच्चे के इलाके डाकुओं की आमाजगाह बन गए हैं। डाकुओं ने कंदकोट से अगवा होने वाले बाप बेटे और एक नौजवान की बाजियाबी के लिए करोड़ों रुपए तावान मांग लिया है। कंद के रिहायशी जगदेश और जयदीप को गुजानी के से वापसी पर अगवा किया गया। 40 लाख रुपए में बाजियाबी की डील हुई थी। बुरसा ने डाकुओं के एजेंट को पैसे भी दे दिए थे। पुलिस ने एजेंट को गिरफ्तार किया तो मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर लवाहिकीन को भेजे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 15 रुपए तक बढ़ सकती है। कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। शेर और कछुए के बाद बंदर मियां की भी एंट्री। कराची चिड़ियाघर के पिंजरे से बंदर निकलने का वाकया पेश आया। सीनियर डायरेक्टर जू सफारी एंड रिक्रिएशन इकबाल नवाज का बयान सामने आ गया। कहा चिड़ियाघर में बंदर पूरे हैं, कोई भी जानवर यहां से बाहर नहीं भागा। बाहर से अगर कोई बंदर दरख्त पर आ गया है तो वो एक अलग बात है। दूसरी जानब आपको बताएंगे निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके हमें इत्तला दी है। अफगानिस्तान ने बाहमी सतह पर हमें पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ ना करने के फतवे के इजरा से आगाह किया है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, हमारे पास मजबूत शवाहिद हैं। उम्मीद है भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगा। भारत में जारी माहौल हमेशा से हमारे लिए बाइस से तशवीश है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के 10 सितंबर को दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद का मुमकिन दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। चंद घंटे बाद पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वलीअहद भारत रवाना होंगे और दोबारा पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टला फायरफील्ड रेंज का दौरा। कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। सिपा सालार ने जंगी मशकों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक भी आगाह किया गया। सिपा सालार ने जवानों की हिकमत अमली और अज़्म को सराहा। और भारत से आए सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाए सतलुज में पानी की आमद कम हो गई है, लेकिन मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कसूर, मालसी के मोजिला धलू और हुसन शाह और फतेहपुर में तुगयानी से मुतादिद बस्तियां टूट गई हैं। दरिया सतलुज भारतीय सैलाबी रेलों के बाद बिफर गया। पाकपतन और मेलसी में तबाही मचा दी।
किसानों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। मूसाधलू, हसन शाह और फतेहपुर में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाकों में सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। किसानों को फसलें डूबने के बाद शदीद माली नुकसान हुआ। दर्जनों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब है। मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। जहां सर पर से साइबान छिन गया, वहीं जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो गया है। हजारों की तादाद में रकबा फसलें सब तबाह हो गई ने। घर सारे तोड़े सामने तबाह हो गए ने। हुकूमत आवाम नूं बचावे या फिर साडी मदद करे। साडी फसलां तबाह हो गई हैं, माल दा चारा नहीं। बंजराबाद में 100 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में भी सैलाब के बाद मामूलात जिंदगी बहाल नहीं हो सके हैं। मस्जिदुल हराम में कुरान करीम के हिफ्ज़, हुस्न क़िराअत और तफसीर का आलमी मुकाबला जारी। हुस्न क़िराअत के मुकाबले के फाइनल राउंड में पाकिस्तान के 14 साला तालिब इल्म हाफिज़ आज़म तारिक ने जगह बना ली। खूबसूरत आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करके सबके दिल जीत लिए। अमेरिका में समुद्री तूफान एडाडालिया फ्लोरिडा से टकरा गया है। तेज हवाओं ने दरख्तों को भी उखाड़ दिया है। बिजली के खंभे गिर गए हैं, घरों की छतें उड़ गई हैं। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो चुके हैं, जबकि 3 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। अफ्रीकी मुल्क गैबॉन के सदर अली बोंग बरतरफ नजरबंद कर दिया गया। गैबॉन में फौज के जनरल को अबूरी सदर नामजद कर दिया गया। अस्करी क़यादत के मुताबिक अली बोंग ने हालिया इलेक्शन में धान ली। रूस में यूक्रेन के खिलाफ जंग से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत मवाद अपलोड करने के जुर्म में खातून सहाफ़ी को 6 साल कैद की सजा सुना दी। दूसरी जानिब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का तरीक़ेकार मांग लिया। आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा कि इससे शहरियों की आज़ादी छीनी गई। और आखिर में आपको बताएंगे कि स्पेन के शहर बोनोल में टमाटीना फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। हजारों अफराद ने एक दूसरे को टमाटर मारे। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त के आखिरी बुध को मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।